अमेठी में भटक रहे हैं बुजुर्ग पिता, बेटे के लिए मांग रहे हैं इंसाफ। बहू पर लगाया कत्ल का इल्जाम। 1 महीने से लापता है दिनेश। खेत में मिली जली हुई इंसानी हड्डियां। तस्वीरों में दिख रहे इस नौजवान का नाम दिनेश मिश्रा है। दिनेश मिश्रा बीती 14 फरवरी से घर नहीं लौटे। पत्नी का कहना है कि वो कमाने के चक्कर में दूसरे शहर गए हैं, तो वहीं पिता का आरोप है कि उनके बेटे का कत्ल कर दिया गया है। और तो और ये कत्ल करने वाला भी कोई और नहीं बल्कि खुद दिनेश की पत्नी है। दिनेश कुमार मिश्रा जी 13 तारीख को रात में गायब हो गया जी। उसके बाद उसको मार दिया। जब मैं आया 18 तारीख को तो बोलने लगी, मैं पूछने लगा, मोबाइल बंद हो गया। जब बताई कहती मैं उसको खाना बनाया, खिलाया पिलाया। उसके बाद बैग लिया, मैं पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो कहते मैं अपने ठिकाने जा रहा हूँ। उसके बाद चला गया, बार बार पूछी जा रहा हूँ, तो बस वही कहती आएगा, कमाने गया है। तुझे क्या टेंशन है? कौन कहता है? उसकी पत्नी। रिश्तों को कलंकित करता ये मामला अमेठी जिले के पीपरपुर थाने के धोरहवा गांव का है, जहां रहने वाले हरिश्चंद्र की माने तो गांव में नहर के पास जली हुई इंसानी हड्डियां मिली हैं। पिता का आरोप है कि ये हड्डियां उनके बेटे दिनेश की हैं, जिस पर वो बहू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं। दरअसल हरिश्चंद्र के मुताबिक 14 फरवरी के रोज उनके बेटे दिनेश अचानक कहीं गायब हो गए। बहू ने बताया कि दिनेश रोजगार के लिए दूसरे शहर चले गए हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरा और कई दिन गुजर जाने के बावजूद दिनेश का कोई भी फोन पिता या परिवार के किसी सदस्य के पास नहीं आया, जिससे पूरे परिवार को शक होने लगा। इसी बीच अचानक गांव की नहर के पास किसी इंसान के जले हुए अवशेष पड़े मिले और साथ ही साथ खून से सना हुआ डंडा और एक बोरा मिला है, जिससे परिवार को शक है कि उनकी बहू ने अपने किसी आशिक के साथ मिलकर उनके बेटे दिनेश का कत्ल कर दिया है। इसकी शिकायत आपने कहीं की? नहीं, तो शिकायत किया तो उसके बाद यहाँ कई जगह 2 जगह तो सुनवाई नहीं हो रही थी। ये कब की घटना है? ये 13 तारीख की। 13 तारीख कौन सी? 13 फरवरी। घटना ये है कि दिनेश तिवारी हमारे बुआ का लड़का है। जी बुआ हमारी एक्सपायर कर चुकी है। जी इकलौती 3 भाइयों के बीच की इकलौती संतान है। जी। और फूफा जी हमारे जो हैं वो लुधियाना में रोजी रोटी सिलसिले नौकरी करते थे। वो लुधियाना में थे, पत्नी घर पर थी। पत्नी आसनाई और संपत्ति के चक्कर में हमारे बुआ के लड़के की हत्या करके उसकी लाश को गांव के 1 किलोमीटर दूरी पर नहर के किनारे गंजहर में जलवा डाली है, जिसकी जली हुई अस्थि उस कंकाल उस गंजहर में जली मौजूद है। इस बात की सूचना हम स्वयं थानाध्यक्ष महोदय को दिए, लेकिन थाना अध्यक्ष महोदय हमारी बात पर बल नहीं दिए और न हमारी शिकायत को सुने। आज एक लाठी बरामद हुई है जिस पर खून लगा हुआ है, और एक बोरी बरामद हुई है जो घर में ही मिली है, जहां पर उस बोरी पर भी खून लगा हुआ है, और अस्थि अभी वहां गंजहर में मौजूद है। और उस लड़के के जितने भी कपड़े थे, जूता चप्पल पैंट शर्ट स्वेटर, बेड भी टूट चुका है। बेड का ऊपर का परत भी निकाल दिया गया है, बेड छटका के रखा गया है। और घर की सफाई, वो घर कभी झाड़ू नहीं लगाई थी वो महिला, वो बाकायदे लीपा पोती किया भी है अपने ढंग से। और उसके सारे कपड़े को घर के पिछवाड़े ले जाकर के जूता चप्पल, उसकी फोटो आदि चीज़ भी जला दिया है, और अपने सिंदूर को भी वहीं रख करके फेंक दिया है। एक कंडीशन है, और एसपी साहब हमारी सुन नहीं रहे हैं। आज हम एसपी साहब से मिले, एसपी साहब से बातचीत की, एसपी साहब प्रार्थना पत्र दिए। एसपी साहब जांच के लिए कहे हैं, हमको थाने पे भेजे हैं। इसी संबंध में हम थाने पर आए हुए हैं। हमारा निवेदन है कि बात चाहे जो भी हो, उस हड्डी की जांच की जाए, और उसका जो नंबर है लड़की का, मतलब हमारे पत्नी का, प्रीति का, वो उसका 13 तारीख से लेकर के आज तक के कॉल डिटेल अगर खंगाल लिया जाएगा तो घटना अपने आप स्पष्ट हो जाएगी। यही हमारा कहना है कि हड्डी की जांच और उसका कॉल डिटेल 13 तारीख से, और घटना अपने आप स्पष्ट और खुलासा हो जाएगी अगर ये 2 कार्य पुलिस के द्वारा। घटना कब हुई थी? घटना 13 की रात में हुई है। 13 की रात में वो लड़का सुल्तानपुर में नौकरी करता था, वहाँ से अपने मालिक से 500 रुपया लेके आया घर पे, और उसी दिन से उसकी मोबाइल बंद है, कोई लोकेशन नहीं लड़के। इतना ही नहीं, दिनेश के परिजनों की माने तो जब उन्होंने बहू से दिनेश के लापता होने की सूचना पुलिस को देने को कहा तो उसने साफ इनकार कर दिया। ये थाने में आई, हमारे जेठ का लड़का पहले गुम का को लिखा उठा था। फिर उनकी जो औरत है उनसे हम बोलने लगे कि सर मैडम बहू मेरी लगती है,
कि बहू चलिए थोड़ा FIR कर दीजिए। कहती है कि हाँ हमारे बारे में इंटरफेयर मत लीजिए। फिर भाई साहब से बोले, भाई साहब जाके बोले कि बहू से कि चलिए करिए। कहती है बार बार हमारी इंटरफेयर लोगी, आपको ज़िंदगी, आप ही की ज़िंदगी बर्बाद करेंगे बस। फिलहाल परिवार इंसाफ की आस में ठोकरें खा रहा है, लिहाजा अब देखना ये होगा कि आखिर पुलिस इस मामले पर क्या कार्रवाई करती है और जली हुई लाश किसकी है। अमेठी से न्यूज़ टाइम नेशन के लिए मोहम्मद तौफीक के साथ अजय कुमार की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।